नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब हम गीता सत्य सार कहते हैं तो सत्य शब्द पर गौर करने की आवश्यकता है। भारत के ध्येय वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते को चुना गया है, यानी भारत सरकार का यह ध्येय वाक्य यह बताता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यम शिवम सुंदरम यह भी एक प्रसिद्ध उक्ति है। कई लोग गॉड इज ट्रूथ कहते हैं और कई लोग ट्रूथ इज गॉड कहते हैं। सत्य की खोज में अनेकों लोगों ने अनेक प्रयास किए हैं। कई लोगों के नाम सत्यार्थी, सत्यान्वेषक इत्यादि हुए हैं। आखिर हम किस सत्य के बारे में जानना चाहते हैं? गीता में अनेकों बार यह शब्द सत आता है। सत के पूरक ही असत शब्द का भी प्रयोग होता है। मगर क्या हम इस सत्य और असत्य के भाव को समझते हैं? आइए आज इसी विषय पर चिंतन करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी पेशे से एक डॉक्टर हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और गीता के विषय पर उनका गहरा अध्ययन और शोध है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ओम शांति। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, ये बात समझने वाली है कि सत्य के बारे में मनुष्यों ने सदियों से खोज करने की कोशिश की है। समय पर जो भी प्रबुद्ध जन आए हैं, फिलोसोफर्स आए हैं, तत्वदर्शी आए हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से उस सत्य को प्रतिपादित करने की कोशिश की है। लोगों ने अपनी थियरीज प्रेजेंट की, अपने चिंतन से जो चीज़ें उनको लगी कि ये सत्य है, वो सब चीज़ें लोगों ने प्रस्तुत की हैं। एक बहुत सुप्रसिद्ध उक्ति जो अद्वैतवाद के लिए कही जाती है वो ये है, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, ये बात कही जाती है। सत्य के बारे में ही अन्वेषण करते हुए अनेकानेक लोगों ने बहुत कुछ लिखा, पढ़ा है, कहा है और आज संसार के अनेकानेक लोग उसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। वहीं पाश्चिमात्य परंपराओं में अगर हम देखें, जो पश्चिम की परंपराएं हैं, वहाँ पे भी धार्मिक संस्कृतियाँ ईश्वर को अल हक के नाम से भी जानने के प्रयास करते रही हैं, यानी ईश्वर को सत्य कहा गया। और इस सत्य को समझने के लिए, उस हक को समझने के लिए भी अनेक चीज़ें लिखी और कही गई हैं। गीता में भी सत्य असत्य यह शब्द आते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व हम इस श्लोक को देख लेते हैं। ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसमें ना सतो विद्यतो भावो न भावो विद्यते सतः, यह लाइन आती है। इस श्लोक को पहले सुन लेते हैं, इसका अर्थ सुनते हैं और फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। डॉक्टर साहब, जब हम ये श्लोक सुनते हैं तो इसमें ना सतो और सतः ये शब्द आते हैं, यानी असत्य और सत्य की बात कही जाती है। इसमें इसका क्या तात्पर्य है? गीता में ये शब्द अनेक बार आते हैं, ऐसे भी सुनने को मिलता है। तो सत्य असत्य के या इस श्लोक में ना सतो सतः जो अलग अलग शब्द हैं, इसके भाव क्या हैं? यहाँ यह शब्द समझने वाला है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो यहाँ सत्य का अर्थ सत्य या असत्य का अर्थ असत्य से नहीं लिया गया है। यहाँ इसका दूसरा अर्थ है। सत्य का मतलब जो होता है, जो शाश्वत है, जो सदा रहता है, और असत्य का मतलब है जो टेम्परेरी है, जो कि विनाशी है। तो इसमें सत्य कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो जो सत्य है वो आत्मा है। आत्मा
अजर है, अमर है, अविनाशी है। दूसरा सत्य क्या है? परमात्मा है। वैसे अलग अलग हम मत की ओर नहीं जाएंगे अब, क्या द्वैत मत क्या कहता है, फिर द्वैत मत क्या कहता है, क्योंकि इसमें साधारण लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल जो लाइफ में हमको फायदा भी करे, हम उन सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो सत का अर्थ है आत्मा, जो कि अविनाशी है, दूसरे परमात्मा जो अविनाशी है, और तीसरा ब्रह्म तत्व जो अविनाशी है। और जो असत की बात है, असत क्या है? शरीर जो कि चेंज होता रहता है, जो टेम्परेरी है, परिवर्तित होता है। और इसके साथ जो प्रकृति है, जो परिवर्तित होती रहती है, वो असत है। जैसे आप अद्वैतवाद की बात कर रहे थे, वो तो सिर्फ एक ही मानते हैं कि वही ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। लेकिन प्रैक्टिकल चूंकि गीता ज्ञान है, और गीता ज्ञान आत्मा और परमात्मा का मिलन है, क्योंकि हमें शक्ति लेनी है, तो अवश्य ही दोनों, आत्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, लेकिन हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो हम अलग अलग डिटेल नहीं लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। जैसे आप ये बात कहते हैं तो बात समझ में आती है कि आत्मा शाश्वत है, वह सत्य है, और उसकी भेंट में शरीर वो नाशवान है और वो असत्य है। कई लोगों ने इसी को जनश्रुति में भी ये बात कही है और लोग गाते भी हैं, झूठी माया, झूठी काया। तो काया को भी झूठा कहा गया, यानी उसे भी असत्य कहा गया, और गीता से ही ये बात निकलती है, बात समझ में आती है। चूँकि आप आत्मा के बारे में कह रहे हैं, तो प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में गीता क्या कहती है, ये स्पष्ट हो। गीता बहुत ही स्पष्ट आत्मा के बारे में ही कहती है, और उसका जो पहला जो ज्ञान है, जिसको सेकेंड चैप्टर सांख्य योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, आत्मा का ही ज्ञान है। और उसमें आत्मा को बहुत शक्तिशाली बतलाया है, क्योंकि आज जो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो यही है कि हम उस शक्तिशाली आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं। जैसे उसमें लिखा है कि इंद्रियों से जो परे अर्थात परम जो है मन है, मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से बलवान आत्मा है। तो इसको जानना जरूरी है, और इसको जानने से क्या होगा? उसका श्लोक आता है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मान मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदा। मतलब तू बुद्धि से बलवान आत्मा को जान, और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर, और उससे काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर। मतलब आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कितनी बलवान है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ काम रूपी शत्रु की बात नहीं है, आज हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए आत्मा की शक्ति को जानना जरूरी है। तो आत्मा कितना स्पष्ट कहती है, तो हमें चाहे वो शरीर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बाहर की प्रॉब्लम, बाह्य प्रॉब्लम हो, हर समस्या का हल जो होता है वो आत्मा से होता है, क्योंकि आत्मा में ही शक्ति है, आत्मा में ही सुख है। लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो बाहर से करना चाहते हैं, और बाहर से कभी प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं, क्योंकि शक्ति तो अंदर है ना। तो आत्मबल अगर जागृत करें, जैसे गीता कहती है, तो अवश्य ही हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। और लोग कहते हैं ना, विकार को जीतना बड़ा मुश्किल है। जैसे श्लोक में बतलाया कि अगर तू अपने को आत्मा समझता है, तो आत्म बल से, जिसको कहा जाता है कि काम शत्रु जो सबसे बड़ा खतरनाक है, उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आजकल देखिए, जो भी समस्या है कलयुग के अंत में, सबसे ज्यादा कौन सा विकार? यही काम विकार। तो जब गीता में बताया है कि तुम आत्मबल से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आत्मा समझना बहुत जरूरी है। आत्मा वास्तव में है क्या? आज क्वांटम फिजिक्स आ गया है, एनर्जी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। तो ये शरीर दो एनर्जी से बना है, एक फिजिकल एनर्जी है और एक मेटाफिजिकल एनर्जी है। या मेटाफिजिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस,
तो कॉन्शियसनेस जो है वो चलती रहती है। और इस कॉन्शियसनेस के द्वारा, वैसे आज हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, पहले बीमारी के लिए भी हम कहते थे जेनेटिक्स, जीन से ट्रांसफर होता है, लेकिन एपिजेनेटिक्स अर्थात आत्मा में ही क्या होते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा के ही पार्ट हैं एक्चुअल में। और विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, मन में उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम अपने विचारों को पावरफुल कर लेते हैं, इसको क्या एपिजेनेटिक्स कहते हैं, तो शरीर के इवन सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो विचार होते हैं सिर्फ वाइब्रेशन से नहीं होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। तो जब ये शरीर में प्रवाहित होते हैं तो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और बहुत सारी हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा एक अविनाशी एनर्जी है, आत्मा में ही पावर है और इसमें ही मन, सोच की शक्ति है और इसमें समझ है और इससे ही हमारी जो भावनाएं आगे संस्कार बनते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि जो मन है वो वास्तव में मस्तिष्क है या अलग है। कई लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि गीता में तो सिर्फ इतना ही दिया है, पूरा स्पष्टीकरण तो दिया नहीं है कि मन है अलग है कि ब्रेन क्या अलग है। लेकिन बहुत स्पष्ट जानना जरूरी है कि जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है और ये जो माइंड है ये सॉफ्टवेयर है, ये आत्मा इसके द्वारा काम करती है। अब ये ब्रेन वास्तव में क्या होता है, ब्रेन के बिना क्या हम रह सकते हैं या शरीर के बिना रह सकते हैं, उसके भी बिना जरूरी नहीं। मतलब सत और असत दोनों का कॉम्बिनेशन इस संसार में रहने के लिए जरूरी है। क्योंकि बिना इस शरीर के, भले वो टेम्परेरी है, लेकिन उसके बिना हम रह तो नहीं सकते, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमारे जीवन का पर्पस क्या है, वो हम इस शरीर के द्वारा ही करते हैं। जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो शरीर के द्वारा करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ये समझना है कि जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं ना, मन जो है विचार करता है, विचार करने के बाद बुद्धि डिसाइड करती है, सारा सूक्ष्म होता है। फिर धीरे 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 जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में वायरिंग होती है ना। तो अगर आत्मा शक्तिशाली है, पॉजिटिव सोच करती है, तो जो ब्रेन, जो मस्तिष्क में पॉजिटिव वायरिंग हो जाती है और ये फिर उसके संस्कार, उसकी आदतें बन जाती हैं और जीवन में वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यही तो है कि अगर आपने आत्मबल को जागृत कर लिया और अपने संकल्पों को जागृत कर लिया, शक्तिशाली बना दिया, तो ये तो टेम्परेरी चीज है, वायरिंग है ना, ये सब आपके हाथ में है। तो सारी चीजें आप इस संसार में जो भी चाहो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये कितना सूक्ष्म राज है जो कि हमें समझना जरूरी है कि वी आर पावरफुल। और गीता इसका बोध कराती है कि सत्य असत्य क्या है, तुम सत्य हो और यह शरीर जो तुम अपने आप को मान रहे हो यह असत्य है। कई लोगों ने इस बात पर चिंतन किया हुआ है, जैसे इसी श्लोक में अनेक तत्वदर्शियों की बात कही जाती है। तो प्रकृति से मिला हुआ ये शरीर है, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, मगर जो सत्य आत्मा है वो अलग है, वो शाश्वत है और ये शरीर नाशवान है। मगर इन दोनों के साथ ही हम इस सृष्टि पर आते हैं, ये इस सृष्टि पर ये जो हम अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, जीवन जीते हैं, ये समझ में आ रहा है। आपने एक और बात कही थी कि सत्य और असत्य की बात कहते हुए कि ब्रह्म की आपने बात कही, और ये उक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, लोग इसे सुनते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये बात कहा जाता है कि ये सारा जगत झूठ है और ब्रह्म ही सत्य है, ये भी बात सुनने को मिली है। अब ये ब्रह्म क्या है, यह भी समझने वाली बात है। तो यहाँ जो आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो एक परमात्मा की बात, लेकिन वास्तव में ब्रह्म को जानना बहुत आवश्यक है। गीता में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। कहीं इसको ब्रह्म तत्व कहा गया है और कहीं निराकार परमात्मा के लिए ब्रह्म यूज किया गया है और कहीं कहीं साकार के लिए भी यूज किया गया है। लेकिन वास्तव में ब्रह्म क्या है उसका अनुभव करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे उससे फायदा नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस पता लगना बहुत जरूरी है
कि परमात्मा को जब ब्रह्म कहते हैं इज डिफरेंट, लेकिन ब्रह्म तत्व यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक तो हमने कहा कि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और तीसरा ये ब्रह्म सत्य है। सत्य मतलब कि अविनाशी है। तो ये कहाँ रहता है इसके बारे में भी स्पष्ट जानना जरूरी है। वैसे तो गीता में वर्णन है इसका, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मतलब वो धाम है, वो रहने का स्थान है। गीता में भी स्पष्ट बतलाया हुआ है। तो वो धाम कैसा है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उसके अनुभव से बहुत चेंजेस आते हैं। तो देखिए 3 तरह के लोक होते हैं। एक तो साकार लोक में, जहाँ की अविनाशी सत आत्मा इस विनाशी शरीर के द्वारा अपना पार्ट प्ले कर रही है ना, एक ये हुआ। तो यहाँ पर वाणी होती है, आवाज होती है, और हम जैसे आवाज में बात कर रहे हैं ना आपस में, तो ये साकार लोक है। यहाँ प्रकृति है। तो यहाँ 2 चीजें असत हैं, एक शरीर और ये प्रकृति। हाँ, जगत मिथ्या तो हम उस बात को नहीं ले रहे, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य जी वो कहते थे कि ये सब मिथ्या है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो कहते हैं मिथ्या नहीं है। जितने भी बाकी द्वैतवाद वाले भी आए, विशिष्ट द्वैतवाद वाले भी, उन्होंने कहा ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, लेकिन ऐसा आभास होता है। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि ब्रह्म तत्व क्या है। तो ये साकार लोक है, हम यहाँ पर वाणी से बात करते हैं। फिर जो दूसरा जो है एक होता है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर होता है, जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। तो यहाँ जैसे हमारा स्थूल शरीर है ना 5 तत्वों का बना हुआ, तो वहां पर स्थूल शरीर नहीं जा सकता, सूक्ष्म वहां शरीर जा सकता है। वहां पर बातें नहीं होती हैं, ऐसे वाणी द्वारा बात नहीं होती है, सिर्फ वहां जो होता है संकल्पों के द्वारा बात होती है। मतलब मन बुद्धि संस्कार वहां पर एक्टिव रहता है, कहाँ सूक्ष्म वतन तक। लेकिन उसके ऊपर का जो धाम है वो परम धाम, जो कि शाश्वत धाम कहलाता है, और वहां पर जो मन बुद्धि संस्कार सब मर्ज हो जाते हैं, वहां कुछ नहीं रहता है। वहां पर आत्मा इनर्ट स्टेज में रहती है। इसीलिए तो आत्मा को यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म लोक तक तो वो काम करती है, सूक्ष्म शरीर में काम करती है, जिसको ऑरा कहते हैं। हम किरेलियन फोटोग्राफी से देख भी सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो भी नहीं रहता, उसके ऊपर सब इनर्ट स्टेज में। लेकिन वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारा जैसे बताया ना धाम है, हमारा मूल धाम है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है। आज बड़े बड़े CEO वगैरह जितने भी हैं, वो उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि वो धाम जैसे परमात्मा ने बताया कि मेरा धाम है, उसी तरह से हम आत्माओं का भी वो धाम है, और वही हमारा असली घर है। तो रिलैक्सेशन तो हमको तभी होता है जब हमें अपने लौकिक में भी क्या होता है, जब हम अपने घर जाते हैं, आराम करते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं, तभी तो लगता है सब घूम के आ गए, सब जगह आ गए, लेकिन घर में आराम है। इसी प्रकार ब्रह्म तत्व वो हमारा घर है, वहाँ बहुत आराम है, क्योंकि वहाँ हमारा पिता परमात्मा है। वहाँ कोई एक्शन नहीं, कोई कर्म नहीं, हम बहुत आराम में रहते हैं। तो उस तत्व के बारे में जानना जरूरी है, उसका अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम उसका अनुभव करते हैं, हम इस शरीर से अलग तो अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां शरीर नहीं जा सकता। बिल्कुल। और अशांति क्यों है? ये शरीर के कारण है ना, देहभान के कारण है ना, विकार देहभान के कारण है ना। जैसे बताया ना, अर्जुन तू आत्मा समझ, तो इस विकार को जीतेगा। तो आत्मा की जो स्थिति, मूल स्थिति, वहां पर अनुभव करते हैं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, अनुभव करना जरूरी है कि मैं आत्मा उस घर में रहती हूँ, और अपने आप ही वो मूल आराम की, शांति की स्थिति अनुभव होने लगती है। क्योंकि उस धाम को शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ शांति ही शांति है, वहाँ साइलेंस ही साइलेंस है। तो उसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। ये बात स्पष्ट होती है कि गीता में इन शब्दों का जिक्र है, सत्य असत्य ये शब्द आते हैं। सत्य का तात्पर्य क्या है, असत्य क्या है, ये चीज़ पता चलती है।
आत्मा सत्य है, शरीर विनाशी है, वो असत्य है, ये समझ में आता है। प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है तो उसे भी असत्य कहा गया। परमात्मा सत्य है और साथ ही ब्रह्म तत्व जो परमात्मा का घर है, धाम है, जो सभी आत्माओं का भी धाम है, वो घर, वह तत्व, ब्रह्म तत्व, वह सत्य है, ये बात समझ में आती है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न स्वाभाविक रीति से उठ सकता था कि इन सब बातों को जानने से फ़ायदा क्या, मगर आपने बड़ी स्पष्टता से बताया कि इन चीज़ों की पहचान होने से हम वास्तविकता में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। आज उसी की खोज में मनुष्य दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रश्न और भी हैं मगर समय को देखते हैं और रुकते हैं। आज आपने इस विषय पर ये जो गहरा चिंतन है वो हम सबके साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में ये बात स्पष्ट होती है कि गीता के ये जो शब्द हैं, ना सतो विद्यते भावो, इन श्लोकों को पढ़ते हैं मगर कभी इस पर गहराई से अध्ययन करना, चिंतन करना अनिवार्य है, ये समझ में आता है। क्योंकि ये बातें हमारे जीवन के लिए हैं। अगर हमें ज्ञान के इन बिंदुओं का बोध होता है, अगर हम आत्मस्वरूप, अपने सत्य स्वरूप और शाश्वत स्वरूप में स्थित होते हैं, तो फिर जीवन में शांति का अनुभव कर पाएंगे। उस सत्य स्वरूप परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। इन चीज़ों के अज्ञान के कारण ही आज मनुष्य दुखी और अशांत है। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आपको भी ज्ञान के इन बिंदुओं पर प्रकाश प्राप्त हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।